बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉग टॉक में खुश आमदेद। आज का मौजू हेपेटाइटिस ए और ई उर्फ़ आम में जिसे पीला जरकान कहा जाता है, उससे बचाव कैसे हो। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर इसारुल हक तूर, प्रोफेसर मेडिसिन, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल। हमें पता है कि हेपेटाइटिस ए और ई का जरासीम मुंह के ज़रिए, गंदे पानी, गंदी ग़िज़ा के ज़रिए से हमारे जिस्म में दाखिल होता है। 4 से 6 हफ्ते जिगर में सोजिश का बायस बनता है और आमतौर पर बगैर किसी पेचीदगी के जिस्म से निकल जाता है। इस दौरान इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि ये 4 से 6 हफ्ते काफ़ी टाइम है। इस दौरान पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ कुछ अलामात की वजह से और हॉस्पिटल्स में चक्कर लगाने की वजह से मरीज़ के रोज़मर्रा के ज़िंदगी के मसाइल मुतासिर होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इस बीमारी से बचाव की तदाबीर को अच्छी तरह से समझें, ताकि हम इस मौजी मर्ज़ से होने से पहले अपने आप को बचा सकें। तो कुछ अहम निकात जिन पे अमल दरामद करके हम इस मर्ज़ से बच सकते हैं। नंबर 1, साफ़ खाना और साफ़ पानी को इंश्योर किया जाए। हमें पता है कि गंदा पानी, गंदी ग़िज़ा इसका ज़रिया है। इसके ज़रिए से जरासीम मुंह के ज़रिए से जिस्म में दाखिल होता है। तो हम इंश्योर करें कि साफ़ पानी हो, पानी उबला हुआ हो या बॉटल का हो, या उसकी सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए हमने मशरूबात या पीने वाला पानी इस्तेमाल करना है और पूरी तसल्ली करनी है कि पानी साफ़ है। इसी तरह खाना है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि खाना पकाने के अमल के दौरान और उसमें खाना पकाने वाला शख्स हेपेटाइटिस ए और ई के बेसिक फूड हाइजीन के असूलों पर अमल दरामद करते हुए उसको ना सिर्फ हेपेटाइटिस से पाक हो और उसको आगाही हो कि खाने की तैयारी में सफाई सुथराई के क्या मामलात को मद्देनज़र रखते हैं। नंबर 1 पॉइंट ये है कि साफ़ खाना, साफ़ पानी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। साफ़ पानी से मुराद ये है कि पानी उबला हुआ हो या बॉटल का हो, और साफ़ खाने से मुराद ये है कि ऐसा खाना जो सीवरेज के पानी से पाक हो, ऐसा खाना जो हेपेटाइटिस ए और ई के मरीज़ से तैयारशुदा ना हो, और ऐसे बंदे से तैयारशुदा ना हो जो फूड हाइजीन के बेसिक असूलों से आगाह नहीं है। नंबर 2, खाना खाने से पहले साबुन के साथ हाथ धोना खाने के आदाब में शामिल होना चाहिए, और ये एक ज़रूरी फ़ेल है। इससे बहुत सारे जरासीम जो खाने के अमल में शामिल हो रहे होते हैं हमारे गंदे हाथों की वजह से, वो उससे तदारत हो जाता है और साफ़ खाना हमारे जिस्म में जाता है। तीसरा अहम नुक्ता, रफ़ाए हाजत के बाद, वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद साबुन के साथ हाथ धोना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे कुछ एसिम्प्टोमेटिक लोग हेपेटाइटिस ए और ई का शिकार होते हैं जिनकी आंखें बज़ाहिर पीली नहीं होती। तो जब तक हम ये आदत नहीं अपनाएंगे कि हर बंदा रफ़ाए हाजत के बाद साबुन के साथ अच्छी तरह से हाथों की सफाई का ख्याल रखे, हमें नहीं पता कि जो बंदा हमारे खाने को डील कर रहा है वो हेपेटाइटिस ए और ई का कहीं सब क्लिनिकल इन्फेक्शन का शिकार तो नहीं है, और उसके वेस्ट मटीरियल में जब वो सफाई सुथराई का अमल प्रॉपर नहीं कर रहा होता तो बाज़ औक़ात उसके हाथों में जरासीम रह जाते हैं जो बाज़ा हमारे खाने में शामिल होकर हमें इन्फेक्शन का बायस, हमारे जिस्म में इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद साबुन के साथ अच्छी तरह से हाथ साफ़ करने की आदत को अपनाया जाए। नंबर 4 पे, स्ट्रीट फूड जो सड़कों पे बिखरा होता है, जिसमें करीब से सीवरेज का पानी गंदा गुजरा होता है, जहाँ हाथ धोने की प्रॉपर जगह नहीं होती, जहाँ बर्तन साफ़ करने की जगह नहीं होती, इन चीज़ों से हम अपने आप को रोकें, इन चीज़ों से अपने आप को बचाएं, और हर वो खाना जिसमें हमारा दिल मुतमईन ना हो रहा हो कि खाना साफ़ सुथरा है, उससे हम अपने आप को रोकें ताकि हेपेटाइटिस ए और ई से हम बच सकें। गंदे मशरूबात से मुराद ऐसा मशरूब भी है जो जिसकी तैयारी के मराहिल में गंदगी शामिल हो, गंदा पानी शामिल हो, या कोई ऐसी बर्फ़ इस्तेमाल कर रहे हों जो गंदे पानी से बनी हो, और उसको ठंडा करने के लिए इस मशरूब को गंदा पानी वाली बर्फ़ इस्तेमाल की गई हो, तो वो भी एक सोर्स है हेपेटाइटिस ए और ई के फैलाव का। तो हमें इज्तनाब करनी है हर उस चीज़ से जो सरेआम बिक्री हो, चाहे वो फूड आइटम्स हो, या मशरूब हो, और या कटा हुआ फल हो जो सड़कों के किनारे बाज़ सूरतों में बाज़ शहरों और कस्बों में बिखरा होता है, क्योंकि आम तौर पे उस फल को धोने के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है वो साफ़ नहीं होता, और कटा हुआ फल अगर हम उस इस्तेमाल करेंगे जिसमें
اس گندگی سے صاف شدہ پھل شامل ہے تو ہم لامحالہ ہمارے جسم میں جراثیم چلا جائے گا اور ہم اس کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو اگلا ویپن ہے اس کے اگینسٹ حفاظت کا وہ ویکسین ہے۔ ہیپیٹائٹس اے کی ویکسین بھی میسر ہے، ہیپیٹائٹس ای کی ویکسین بھی میسر ہے۔ ہیپیٹائٹس اے کی ویکسین کی ڈوزز لگتی ہیں، عام طور پہ بچوں کو لاگی ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے ملک میں ٹریولرز جو باہر دوسرے ملکوں سے ہمارے ملک کا سفر کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ لیکن ایڈلٹ لائف میں عام طور پہ ہماری پاپولیشن کا بڑا حصہ 30 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے سب کلینکل یا کلینکل انفیکشن کا شکار ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے عام طور پہ ایڈلٹس کو ہیپیٹائٹس اے کی ویکسین نہیں لگوائی جاتی۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاپولیشن کا بڑا حصہ آلریڈی سے ایکسپوز ہو کے اپنے جسم میں قوت مدافعت پیدا کر چکا ہوتا ہے، جس سے اس کو جراثیم کی دوبارہ سے ہونے کا چانس نہیں ہوتا۔ لیکن بچوں کو اور ٹریولرز کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2 ڈوزز لگتی ہیں، ایک آج اور ایک 6 مہینے کے بعد، اور اسے ہمیشہ کے لیے حفاظت ہو جاتی ہے۔ ہیپیٹائٹس ای کی ویکسین بھی ہے، اس کی 3 ڈوزز لگتی ہیں۔ خاص طور پہ چائلڈ بیئرنگ ایج میں جو بچیاں ہیں ان کو، خواتین ہیں ان کو ضرور اس کا اپنا سٹیٹس پتہ کرنا چاہیے کہ ان کا ایکسپوجر ہو چکا ہے یا نہیں، اور اگر وہ اس سے ہیپیٹائٹس ای سے ایکسپوز نہیں ہیں تو ان کو ضرور ہیپیٹائٹس ای کی ویکسین لگوانی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس ای اگر حمل کے دوران ہو تو اس میں ماں اور بچے دونوں کی صحت کو اس سے شدید خطرات ہو سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ضروری ہے خاص طور پہ چائلڈ بیئرنگ ایج میں جو خواتین ہیں ان کو اور ہیپیٹائٹس ای کا سٹیٹس پتہ ہو، اور اگر وہ ایکسپوز نہیں ہیں تو ان کو ویکسین ضرور لگوانی چاہیے۔ تو 2 سے 3 طریقے ہو گئے۔ ایک ہو گیا ہیپیٹائٹس اے اور ای سے بچنے کے لیے صاف پانی، صاف غذا کو انشور کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، رفع حاجت کے بعد کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کی صفائی کو ضروری قرار دیا جائے، اور تیسرے نمبر پہ ویکسینز ہیں جو کہ ہیپیٹائٹس اے اور ای کے خلاف یا پیلے جرثقان یا فوری جرثقان کے خلاف ایک بہت مؤثر ہتھیار ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس پیلے جرثقان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ یاد رہے ہیپیٹائٹس اے اور ای منہ کے ذریعے سے جسم میں داخل ہوتا ہے اور فوری جرثقان کا باعث بنتا ہے، اور عام طور پہ 6 مہینے سے پہلے اس کے اثرات جسم سے مکمل طور پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اور ہر بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس چینل کو اپنے اور دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیں۔